तो बढ़ते हैं आगे। अब आज आपको सबसे पहले तो लास्ट एक्सरसाइज जो मैंने दी थी वो अपन करते हैं डिस्कस। बना लिया आपने प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट का वर्जन 2 मैंने म्यूट कर दिया आप सबको। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप अनम्यूट लिखिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। कोड हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए तो शुरू करते हैं अपन अपना इम्प्लीमेंटेशन। और हमारा वाला इम्प्लीमेंटेशन है, हो गया, सबमिट भी कर दिया। वेरी गुड विवेक। अब मैं कर रहा हूं आप लोगों से डिस्कस इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारा प्रोजेक्ट 1 है, इसको करते हैं अपन सेव एज, और ये होगा हमारा प्रोजेक्ट 2। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड्स कितने बनेंगे, आई मीन फंक्शंस कितने बनेंगे? 3, 2, 4, कितने? मेन को हटा के, वेरी गुड अर्पिता, मेन को हटाकर 2 बनेंगे, और मेन मिला लें तो 3। यस, मेन मिला लें तो 3। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऐड आइटम से। ऐड आइटम 2 आर्गुमेंट लेगा, जल्दी जल्दी क्विक। बिल्कुल 2 आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, वेरी गुड। और ऐड आइटम के अंदर ये स्टेटस रहेगा, रहेगा, और ये फॉर लूप भी रहेगा, नहीं रहेगा। वेरी गुड। ये सारा कोड अब हमारा चेंज होगा। क्या करेंगे हम सबसे पहले? सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में, जेसन स्ट्रिंग में। एम आई राइट? सो आई एम कॉलिंग इट आइटम जेसन tr इज इक्वल्स टू जेसन डॉट फॉलोड बाय स्ट्रिंगिफाई। पैरामीटर में क्या पास करेंगे स्ट्रिंगिफाई को? वेरी गुड। पैरामीटर में पास करेंगे आइटम्स। क्या आ जाएगा आइटम जेसन एसटीआर में? आइटम जेसन एसटीआर में आइटम्स एरे का सारा डेटा कन्वर्ट होकर आ जाएगा इन जेसन स्ट्रिंग। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? अब वो जो एफएस है उसके पास मेथड है राइट फाइल सिंक। इसके पैरामीटर में 2 चीजें भेजेंगे, एक होगा फाइल पाथ और दूसरा दूसरा जेसन एसटीआर। राइट, तो ये जो आइटम जेसन एसटीआर है इसको पास करेंगे अपन। एम आई राइट? आइटम जेसन एसटीआर। क्लियर है? वेरी गुड। यहां तक सब कुछ सही रहा अगर, तो स्टेटस की वैल्यू ट्रू रहेगी और ट्रू ही रिटर्न होगी। यस, और अगर कोई दिक्कत हुई तो कंट्रोल कैच में जाएगा और स्टेटस को करके आ जाएगा फॉल्स। ये भी सही है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आ जाइए शो आइटम्स में। शो आइटम में ये लाइन रहेगी, बिल्कुल रहेगी। लेकिन जो आपको मिलेगा, गौर करिएगा, वो जेसन स्ट्रिंग मिलेगी, ना कि नॉर्मल स्ट्रिंग। सो इसको भी आइटम जेसन एसटीआर नाम दे दूं जस्ट फॉर द रीडेबिलिटी पर्पस। ठीक, वेरी गुड। अब ये जो मेरे पास स्ट्रिंग आई है, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के जेसन ऑब्जेक्ट? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पार्स मेथड आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। लेता जेसन स्ट्रिंग है, देता जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिर मैं यहां की बोल सकता हूं लेट आइटम्स इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, पैरामीटर के अंदर आइटम जेसन एसटीआर। करेक्ट, वेरी गुड। हमारे पास आ जाएगा वापस वैसा ही आइटम्स वाला एरे। ठीक है, अब हमें बिल निकालना है, टोटल डेटा शो करना है और बिल शो करना है ना? तो बिल निकालने के लिए लेट्स टेक अ वेरिएबल सम, जिसको इनिशियलाइज करते हैं विद 0। सही है, वेरी गुड। अब ये जो आइटम्स है इस पे फॉर ईच चल जाएगा। कैन आई रन अ फॉर ईच लूप ऑन दिस? है ना, फॉर ऑफ भी चल जाएगा, फॉर ईच भी चल जाएगा। अपन फॉर ईच चलाते हैं इस बार। फॉर ईच पैरामीटर में क्या लेता है? वेरी गुड, फॉर ईच पैरामीटर में आपसे कॉल बैक लेता है। इस कॉल बैक में आर्गुमेंट तो मल्टीपल है, बट आपके काम का एक आर्गुमेंट है, और वो है एरे का एक एक एलिमेंट। और आपके एरे का एक एक एलिमेंट एक एक आइटम ऑब्जेक्ट है। यस, आपके एरे का एक एक एलिमेंट एक एक आइटम ऑब्जेक्ट है। फिर अपन करेंगे इस आइटम ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे या कंसोल पे डिस्प्ले, जिसके लिए अपन यूज करेंगे डॉलर, कर्ली ब्रेस, आइटम डॉट नेम। ये नाम प्रिंट हो जाएगा, विल पुट अ कॉमा, अगेन डॉलर, कर्ली ब्रेस, आइटम डॉट क्यूटीवाई, क्वांटिटी प्रिंट हो जाएगी, अगेन कॉमा, डॉलर, आइटम डॉट प्राइस। ठीक है, न्यू लाइन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंसोल पे न्यू लाइन अपने आप आ जाएगी। एवरी टाइम कंसोल डॉट लॉग विल रन, इट विल जनरेट अ न्यू लाइन। क्लियर है? क्लियर है। फिर सम
प्लस इक्वल टू आइटम डॉट प्राइस। क्लियर? इससे क्या होगा, इससे खाली प्राइस ऐड होगी, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था ये जो प्राइस है ये एक एलिमेंट की प्राइस है, हमें तो टोटल बिल के लिए इसको क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? सो दिस विल बी, और अगर सिंपल वर्ड्स में लिखूं, सम इक्वल टू सम प्लस आइटम डॉट क्यूटीवाई मल्टीप्लाइड बाई आइटम डॉट प्राइस। 4 ब्रेड, एक की प्राइस 20 रुपए, तो टोटल 80 रुपए हो जाएंगे ब्रेड के, है ना? वही लॉजिक अपन को लेना है। ठीक है, अब जब ये फॉर ईच रुकेगा, कंट्रोल जब इस फॉर ईच से बाहर आएगा तब अपन डिस्प्ले कर सकते हैं। यस, जब ये बाहर आएगा तो लॉग में जाकर हम डिस्प्ले कर सकते हैं टोटल बिल डॉलर फॉलोड बाय सम। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब आ जाइए मेन में। मेन में हेडर चाहिए? नहीं चाहिए। फाइल चाहिए? चाहिए, लेकिन एक्सटेंशन जेसन रखेंगे, है ना, ताकि हमको फाइल खोलकर पढ़ने में इजीली समझ में आए कि जेसन फाइल है। ठीक है, ये कॉल हटेगा, टू कॉल एड हेडर है ही नहीं अब हमारे पास एड हेडर, ये भी इफ हटेगा। वेरी गुड। आइटम्स का एरे चाहिए? चाहिए, और यहां लिख देंगे अपन लेट स्टेटस इक्वल टू ऐड आइटम। बाकी सब कुछ पहले जैसा। यस, बाकी सब कुछ पहले जैसा, बस आपके कुछ ब्रेसेस एक्स्ट्रा है वो आपको हटाने पड़ेंगे। क्लियर? ऑल गुड, समझ आ रहा है? सब कुछ वही है जो लास्ट लेक्चर में था, सिर्फ अपन ने फॉर्मेट बदल दिया है। फॉर्मेट बदल दिया है तो लिखने के वक्त अपन ने जेसन स्ट्रिंग लिखी है, पढ़ते वक्त जेसन स्ट्रिंग पढ़ी है, और उसे कन्वर्ट कर दिया है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, ताकि हम इंडिविजुअल मेंबर्स को पीस बाय पीस, प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी कर पाए एक्सेस। सो लेट्स गेट बैक टू सीडी प्रोजेक्ट्स, सीडी लेवल 1 और नोड प्रोजेक्ट 2.js। परफेक्ट। टोटल बिल हमने भी कैलकुलेट 900 ही करा था। फाइल के अंदर जाकर चेक कर लीजिए, ये आपकी फाइल है और इसके अंदर ये पूरा डेटा लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ जेसन स्ट्रिंग। गौर करिएगा, ये पूरी जेसन स्ट्रिंग है। आपको आगे और पीछे सिंगल कोट दिख नहीं रहे, लेकिन एक सिंगल कोट इसके पहले लगा हुआ है और एक सिंगल कोट लास्ट में लगा हुआ है। गॉट इट? इसको प्रूव करना है आपको तो आप यहां से प्रूव कर सकते हैं जब आपने इसको पढ़ा है। ये वाली लाइन आइटम जेसन एसटीआर, इसको प्रिंट करके देखिए, यू विल गेट टू नोटिस दिस। सो डेटा रेड फ्रॉम फाइल, है ना, और प्रिंट करिए इसको लॉग, और यहां लिखिए बैकटिक डॉलर आइटम जेसन एसटीआर। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। और ये भी करते हैं कि इसको हमने जब प्रिंट करा तो कन्वर्ट होने के बाद ये कैसा हो गया। इसको कॉपी करके, ये सिर्फ अपने रीडेबिलिटी के लिए, डेटा आफ्टर कन्वर्टिंग टू जेएस ऑब्जेक्ट, डेटा आफ्टर कन्वर्टिंग टू जेएस ऑब्जेक्ट, और यहां प्रिंट करा दीजिए आइटम्स लाइक दिस। ठीक, अब एक बार फिर ट्राई करिए, इसको मैं क्लोज रखता हूं। ठीक है, फाइल ऑब्वियस ही बात है ओवरराइट होकर दोबारा बन जाएगी। चेक करिए, ये है एक्चुअल डेटा जो आपको फाइल से रीड होकर मिल रहा है। तो यू कैन सी ये पूरा डेटा जेसन स्ट्रिंग है। कैसे पता है जेसन स्ट्रिंग है? आप देखिए जेसन स्ट्रिंग है तो इसके कीज के ऊपर भी आपको दिख रहे होंगे डबल कोट, है ना, और ये है जेसन आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। गॉट इट? बट ये ऐसे क्यों आ रहा है डॉलर आइटम्स? ये इसलिए आ रहा है ऐसा क्योंकि आपने इसको डॉलर में प्रिंट करा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको यहीं पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक, लाइक दिस, तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल डेटा। नोटिस करिए, इसको भी अगर हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं ना बिना डॉलर के, तो आपको वो कोड भी दिखने चाहिए जिनकी मैं बात कर रहा था। देखो, वो कोड भी आपको अब दिखेंगे। राइट, सिंगल, अच्छा मिस हो रहे हैं यहाँ पे, चलिए मैं चेक करता हूँ, यहाँ सिंगल कोड भी आने चाहिए थे, शायद कंसोल के फॉर्मेट में कुछ चेंज है। अदरवाइज ये तो प्रूफ हो ही रहा है कि जेसन स्ट्रिंग है, क्योंकि अंदर जो कीज आपको दिख रही हैं वो दिख रही हैं इन डबल कोट्स। सही है, चलो आगे। तो ये हो गया आपका जेसन डेटा या पूरा पूरा ऑब्जेक्ट
फाइल में लिखना और पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को पढ़कर एक एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को एक्सेस करना। अब कंटिन्यू करते हैं अपन लास्ट लेक्चर के आगे करते हैं कंटिन्यू। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कुछ एडवांस मेथड्स की, जिसमें हमने एक मेथड पढ़ लिया था जिसका नाम था रीनेम, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे थे, जिसकी मदद से हम फाइल को रीनेम कर रहे थे। अब हमारे पास एक और मेथड है जो फाइल को डिलीट करने का काम करेगा, और मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है नोड के अंदर अनलिंक। किसका मेथड है, ऑब्वियस सी बात है एफएस यानी फाइल सिस्टम का मेथड है। और अनलिंक आपसे लेता है दो आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट क्या है, पहला आर्गुमेंट फाइल का पाथ है, राइट, ये वो फाइल है जिसको आप डिलीट करने में इंटरेस्टेड है। और दूसरा आर्गुमेंट कॉल बैक है। इस कॉल बैक से आपको ये पता चलेगा फाइल डिलीट हो पाई कि नहीं हो पाई। तो डिलीट क्यों नहीं हो पाएगी फाइल, वेरी गुड, पहला रीजन पाथ गलत है, दूसरा रीजन आपको परमिशन नहीं है कि आप फाइल को डिलीट करें, कह सकता हूं, है ना, लॉट मेनी रीजंस कैन बी देयर। ठीक है, खैर डिलीट हो या ना हो दोनों ही परिस्थितियों में कॉल बैक चलेगा। यस, डिलीट हो या ना हो दोनों ही परिस्थितियों में कॉल बैक चलेगा। कितने आर्गुमेंट का कॉल बैक है, तो एक आर्गुमेंट का कॉल बैक है। वो एक आर्गुमेंट हमेशा की तरह कौन होगा, वो एक आर्गुमेंट हमेशा की तरह एरर ऑब्जेक्ट होगा, या तो उसमें नल आएगा अगर फाइल डिलीट हो गई, और अगर नहीं हो पाई तो एरर ऑब्जेक्ट में एरर आएगी। क्लियर, वेरी गुड। अब लास्ट लेक्चर में आपने मैसेज को संदेश डॉट टीएक्सटी में रीनेम कर दिया था, याद है, अगर लास्ट लेक्चर आपने अटेंड करा हो तो। अब मैं चाहता हूं वो जो संदेश डॉट टीएक्सटी उसको अपन डिलीट करें, है ना, अगर डिलीट हो जाए तो लिख दें फाइल डिलीटेड, डिलीट ना हो पाए तो उसका रीजन बता दें। चलो आगे, क्लियर है, तो बताइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन इसको क्लोज करते हैं, ये आपका आज का प्रोजेक्ट वाला पार्ट कंप्लीट। फाइल एग्जांपल 2 में चलते हैं। एक एग्जांपल बना लिया था, अब बनाते हैं अपन एग्जांपल नंबर 2। सेल्फ कॉल इट, आई सेव इट बाय द नेम ऑफ example2.js। ठीक है, बताइए। सो ओल्ड पाथ और न्यू पाथ, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, अब इसको सिर्फ पाथ नाम दे दूं चलेगा, है ना, और यहां हो जाएगा टेक्स्ट फाइल्स, और इसका नाम दे देता हूं मैं संदेश डॉट टीएक्सटी, इसको उड़ा देते हैं। क्लियर, जल्दी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स, क्लियर, वेरी गुड। अब ये जो एफ एस डॉट रीनेम है, ये एफ एस डॉट अनलिंक होगा जी, ये एफ एस डॉट अनलिंक होगा। पहला आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट इसका पाथ होगा, दूसरा आर्गुमेंट एज यूजुअल कॉल बैक होगा, होगा पाथ के बाद कॉमा, दूसरा आर्गुमेंट एज यूजुअल कॉल बैक होगा। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हुई तो अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हुई तो कैन नॉट डिलीट द फाइल, है ना, और अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स है मतलब एरर में क्या है, मतलब एरर में नल है, गॉट इट, तो कोड जाएगा एल्स पार्ट में जैसा अपन ने डिस्कस करा, और कह देगा फाइल डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, मूविंग बैक टू फाइल एग्जांपल्स 2 से भी बाहर निकलते हैं, cd फाइल एग्जांपल्स 2 और नोड example2.js। तो आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट फाइल में संदेश डॉट टीएक्सटी थी, अब डिलीट हो गई। क्लियर, और अब अगर मैं दोबारा इस कोड को रन करता हूं, आई विल गेट द मैसेज कुड नॉट डिलीट द फाइल, सेम एरर कोड जो पिछले 3 लेक्चर से आप देख रहे हैं, ENOENT, दैट इज नॉट अवेलेबल और एंटिटी नॉट फाउंड। क्लियर, एग्जैक्ट फुल फॉर्म नो एंटिटी, है ना। चले आगे, ग्रेट। अगला मेथड वेरी इंटरेस्टिंग, सिंक वाला मेथड नहीं है क्या, बिल्कुल है, करिए आप सिंक वाले को भी यूज, बिल्कुल है, बट जनरली आपको एसिंक वाले करने हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है डायरेक्टरीज। परमिशन आएगा, आएगा सरोज, परमिशन लास्ट में लेंगे अपन। परमिशन के लिए एक मेथड पढ़ेंगे CHMOD, कौन सा पढ़ेंगे, CHMOD, देखेंगे वो कैसे परमिशन हैंडल करता है। ठीक है, अभी इग्नोर करो, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वापस अपन डायरेक्टरीज पे। अभी तक अपन ने फाइल पे बहुत सारे काम करे, फाइल क्रिएट करी, फाइल रीड करी, फाइल में अपेंड करा, फाइल डिलीट करी, फाइल रीनेम करी। नोड हमें डायरेक्टरीज पे भी इक्वली पावरफुल मेथड्स देता है तो बहुत सारे, बट विल स्टार्ट विद 3 बेसिक मेथड जो बहुत काम आएंगे डे टू डे कोडिंग में आपके। कौन कौन से 3 मेथड हैं, एक का नाम है MKDIR, क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टरी बनाएगा। ठीक है, दूसरे का नाम है रीड DIR, क्या करेगा, अगर आप इसको एक डायरेक्टरी के थ्रू कॉल करें या डायरेक्टरी पास करें तो उस डायरेक्टरी के सारे मेंबर्स के नाम रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, डायरेक्टरी के सारे मेंबर के नाम, डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल और डायरेक्टरीज है, बिल्कुल नमन।
अगर आप लिनक्स जानते हो तो ls कमांड, और अगर आप विंडोज जानते हो तो dir कमांड। पढ़ा है dir कमांड? विंडोज टर्मिनल पे अगर आप dir चलाते हैं तो पूरी डायरेक्टरी लिस्टिंग आती है, वही ये करता है। नहीं पढ़ा है? अरे बड़ा कॉमन कमांड है विवेक। देखो ये क्या है, बताओ विवेक ये क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट है, राइट। इस समय मैं कौन से फोल्डर में हूं? डेल में हूं। मुझे पता करना है डेल के अंदर क्या क्या मेंबर्स हैं, कौन कौन से फोल्डर और फाइलें हैं। तो मैं लिखूंगा dir। जैसे ही मैं dir कमांड रन करूंगा, मुझे डेल फोल्डर के अंदर के सारे डायरेक्टरीज और सारे फाइलों के नाम दिख जाएंगे। ये फाइल का नाम है इंस्टॉल np.exe, इंस्टॉल np2021.exe, ये सारी फाइलें हैं और ये सब डायरेक्टरीज हैं। पोस्टमैन, पिक्चर, ओरेकल, वन ड्राइव, यस दे ऑल आर डायरेक्टरीज। यही कमांड अगर आप लिनक्स या यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे रन करते हैं तो आप ls करते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है? बिल्कुल सही। कुंदन का क्या क्वेश्चन है सर? डेट के अनुसार अब देखना होगा तो फिर अब अपना लॉजिक लगाएंगे। गॉट इट? उसके लिए यहां पर कुछ कमांड्स हैं वो आप रन करेंगे। अभी तो ये सॉर्टेड दिखा रहा है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ठीक, चलें आगे। बस तो यही काम जो dir ने आपके लिए करा, वो नोड में आपके लिए कौन करेगा? यही काम जो आपके लिए dir ने करा, वो नोड में करेगा रीड dir। एम के dir नहीं करेगा। एम के dir तो क्रिएट करेगा आपके लिए डायरेक्टरी, रीड dir। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज rmdir। rmdir क्या करेगा? rmdir डायरेक्टरी को डिलीट करेगा। तो नोड आपके लिए डायरेक्टरी बना सकता है, नोड डायरेक्टरी की पूरी लिस्टिंग दिखा सकता है, नोड डायरेक्टरी को रिमूव कर सकता है। शुरू करते हैं सबसे पहले मेथड से, विच इज mkdir। अच्छे से पढ़ो, और मेरे को एक डाउट है, आप सॉल्व करने की कोशिश करो, और वो है ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस रिकर्सिव क्रिएशन काइंड ऑफ थिंग? इफ एनी वन ऑफ यू कैन टेक अ गेस। प्रोटोटाइप देख लो, डिक्लेरेशन देख लो, मैं देखो एक्चुअल में क्या है नमन। ये जो mkdir है, इसको आप पाथ प्रोवाइड करोगे कि मेरे को ये डायरेक्टरी बनानी है। अब ध्यान से सुनना, मान लो मैंने इसको जो पाथ प्रोवाइड करा वो है f1 फोल्डर में जाकर, f2 फोल्डर में जाकर नमन नाम का फोल्डर बनाना है। मैंने इसको ये बोला। अब ये जो mkdir है ना, ये एज्यूम करके चलेगा कि f1 और f2 हैं, मुझे बस नमन बनाना है। अब सोचो अगर ये f1 f2 ना मिले तो ये एक्सेप्शन दे देगा, है ना, ये एक्सेप्शन दे देगा। मैं चाहता हूं नमन तो बने ही बने, नमन के अलावा अगर f2 नहीं है तो वो बन जाए, और f1 नहीं है तो वो भी बन जाए। तब मैं यूज करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सिव। मतलब ये आखिरी वाला फोल्डर तो खुद ही बना देता है, पर उस आखिरी फोल्डर तक अगर पाथ में कोई फोल्डर मिसिंग है तो ये दे देता है एक्सेप्शन। आप चाहते हो नहीं, जो मिसिंग है उसको भी बना दो, तो आप रिकर्सिव वाला ऑप्शन यूज करोगे। क्लियर हुआ सबको? हुआ? अभी एग्जांपल दिखाता हूं, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तब तक आप जरा थ्योरी पढ़ो और बताओ जो मैंने बोला थ्योरी में आप उस चीज को कैच कर पा रहे हो? पढ़ो। ये रिकर्सिव वाला आर्गुमेंट देते कैसे हैं? तो फिर इस केस बस उसको ड्राइव नहीं मिली तो एरर आएगी, अदरवाइज नो एरर। हाँ जी बिल्कुल सही। अगर उसको ड्राइव नहीं मिली तो एरर आएगी, अदरवाइज नो एरर, प्रोवाइडेड आपको सारी परमिशंस हैं। और अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई फोल्डर मिसिंग है तो फाइल क्रिएट ही ना हो, तो कुछ मत करो, कुछ मत। और फाइल क्रिएट नहीं हो रही है विवेक, फोल्डर क्रिएट हो रहा है। ये मेथड फाइल क्रिएट नहीं कर रहा है, ये मेथड फोल्डर क्रिएट कर रहा है ना। अगर तुम चाहते हो पाथ में कुछ मिसिंग है तो तुम्हारा फोल्डर ही ना बने, यही है आपका क्वेश्चन। एम आई गेटिंग इट राइट? है ना, तो कुछ मत करो। डिफॉल्ट वैल्यू रिकर्सिव की फॉल्स ही होती है, डिफॉल्ट वैल्यू रिकर्सिव की फॉल्स ही होती है। आप चाहते हो कि अगर पाथ में कोई फोल्डर मिसिंग है तो वो भी बन जाए, तो आपको रिकर्सिव की डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू करनी पड़ेगी फॉल्स हटाकर। आया समझ? नहीं आया? सभी लोग जवाब दें, समझ आया? आर यू एबल टू गेट दिस? है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये रिकर्सिव देंगे कैसे? स्ट्रिंग की तरह? नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह। ये एक ऑब्जेक्ट में जाएगा एक प्रॉपर्टी बनकर। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शंस है ये ऑब्जेक्ट होगा? नहीं, बूलियन नहीं होगा सरोज, एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट में एक रिकर्सिव प्रॉपर्टी होगी जिसको हम पास करेंगे ट्रू। समझ रहे हैं? लिखा हुआ है ना, ऑप्शन इज एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग अ प्रॉपर्टी कॉल्ड रिकर्सिव, जिसकी वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, क्लियर हुआ?
बहुत बढ़िया। अब इसका तीसरा आर्गुमेंट क्या है? तो इसका तीसरा आर्गुमेंट कॉल बैक है हमेशा की तरह। पर ये कॉल बैक कितने आर्गुमेंट का कॉल बैक है? ये 2 आर्गुमेंट का कॉल बैक है। इसमें पहला आर्गुमेंट तो एरर है, ठीक है, एज यूजुअल या तो नल होगा और या इसमें एरर ऑब्जेक्ट आएगा। नल कब होगा? जल्दी। वेरी गुड, नल ये तब होगा जब क्रिएशन हो गया होगा, और अगर क्रिएट नहीं हो पाया तो एरर आएगी। और ये जो पाथ आप देख रहे हो, अगर आपने रिकर्सिव को ट्रू करा है तभी ये पाथ मिलेगा आपको, और इस पाथ में कंप्लीट पाथ होगा जो आपने डायरेक्टरी बनाई है उसका। इज आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सब लोग समझ पा रहे हैं? ये पाथ वाला आर्गुमेंट तभी मिलेगा जब रिकर्सिव क्या होगा, जब रिकर्सिव ट्रू होगा, वरना ये अनडिफाइंड है, इसमें कुछ नहीं आएगा। अगर आप इसको चाहते हो इसमें डेटा आए तो रिकर्सिव को आप ट्रू रखेंगे। करें एक बार एग्जाम्पल प्रैक्टिकली डिस्कस, थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी आपको। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो और बताओ किसमें क्या करना है। किसमें क्या करना है? एक डायरेक्टरी बनानी है वीडियोस के नाम से। किसके अंदर बनानी है? टेक्स्ट फाइल फोल्डर में बनानी है। तो क्या टेक्स्ट फाइल फोल्डर हमारे पास है? हाँ वो तो है, अपन बना चुके हैं। उसमें एक वीडियोस नाम का फोल्डर बनाना है। बन जाता है तो मैसेज क्या प्रिंट करना है? फोल्डर क्रिएटेड और डायरेक्टरी क्रिएटेड वट एवर। और अगर नहीं बन पाता है तो एरर प्रिंट करना है। सिंपल। स्टार्ट करें? चलो शुरू करो। सो लेट्स सेव दिस। सो दिस विल बी एग्जाम्पल 3। ठीक है। अब क्या बनाना है? तो जी हमें बनाना है वीडियोस। तो मैं पाथ में बोल देता हूं वीडियोस। वीडियोस। ठीक है, आप अभी देख सकते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई वीडियोस फोल्डर नहीं है। ठीक, एफ एस डॉट अनलिंक बन जाएगा एफ एस डॉट एम के डी आई आर। यस की नो? क्लियर? पाथ की जगह पाथ है ना। सेकंड आर्गुमेंट नहीं दे रहा हूं मैं जानबूझ के, आई एम नॉट पासिंग द सेकंड आर्गुमेंट विच इज ऑप्शंस। थर्ड आर्गुमेंट में ई आर आर है ना, और यहां लिख दूंगा कुड नॉट क्रिएट द डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी नहीं बन पा रही है। अच्छा क्यों नहीं बन पा रही है? तो वो ईआरआर बता देगा जी क्यों नहीं बन पा रही है। और अदरवाइज अपन बोल देंगे डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। आ रहा है समझ कोड? आ रहा है, वेरी गुड। अभी सब कुछ बढ़िया है, वीडियोस फोल्डर बन जाना चाहिए। यस, फिलहाल तो वीडियोस फोल्डर बन जाना चाहिए। तो आप नजर रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट फाइल्स फिलहाल ब्लैंक फोल्डर है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, एम्प्टी है बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने कहा नोड फॉलोड बाय एग्जाम्पल 3.js। मुझे मैसेज मिल गया डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर आप टेक्स्ट फाइल में जाकर देखें तो वीडियोस फोल्डर आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है? जल्दी जल्दी क्विक दिख रहा है? ठीक है, अब इसका सेकंड वर्जन लेते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं इसको ही बोल रहा हूं, पहले तो मैं वीडियोस हटा देता हूं। लेट मी रिमूव दिस। तो मैंने इसको कर दिया वीडियोस फोल्डर को डिलीट। ठीक है, अब मैंने बोला है कि टेक्स्ट फाइल में एक मीडिया नाम का फोल्डर है, उसमें जाकर वीडियोस बनाओ। क्या टेक्स्ट फाइल में मीडिया है? नहीं है, राइट। ये बात मेरा गलत है, क्योंकि मीडिया नहीं है तो ना मीडिया बनेगा ना वीडियोस बनेगा। विवेक आप यही चाहते थे, है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। इसके लिए तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है नोड को। देखिए ध्यान से, जैसे ही कोड रन होगा मैसेज मिल जाएगा कैन नॉट क्रिएट द डायरेक्टरी, कारण बता दिया जाएगा ENOENT, दैट इज नो एंटिटी। कौन सी नो एंटिटी? कौन सा पाथ गलत है? टेक्स्ट फाइल नहीं, टेक्स्ट फाइल तो है पर टेक्स्ट फाइल में मीडिया नहीं है। गॉट इट? अब अगर अपन चाहते नहीं ये कोड चलना चाहिए, अगर मीडिया नहीं तो मीडिया भी बन जाए, तो अपन इन दोनों के बीच में पास करेंगे एक सेकंड आर्गुमेंट, जो होगा एक ऑब्जेक्ट जिसमें एक प्रॉपर्टी भेजेंगे रिकर्सिव, जिसकी वैल्यू पास करेंगे एज ट्रू। अब अगर रिकर्सिव भेज ही रहे हैं तो पाथ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, डायरेक्टरी सक्सेसफुली क्रिएटेड एट, और यहां प्रिंट कराइए प्लस करके आप पाथ को। ठीक है, एंड नाउ सी हाउ द कोड वर्क्स। सेम कोड, लेट्स रन इट अगेन। कुड नॉट क्रिएट द डायरेक्टरी, अब क्या हो गया? ओ ओ, बन गया, सॉरी, ये हमारा कोड बन गया था। क्यों बन गया था? इसको अपन डिलीट करते हैं। हाँ हाँ हाँ, कहाँ टू परम्स? मैं समझा नहीं। अच्छा यहाँ पर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, है ना। ठीक है, लेट्स रन इट अगेन। अब मैंने मीडिया हटा दिया है, लेट्स रन इट।
अब आप चेक करिए, मुझे मिल रहा है डायरेक्टरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आपको लोकेशन दिख रही है कहां, तो पूरा आ रहा है टेक्स्ट फाइल्स मीडिया वीडियोस। इज दिस क्लियर? दिख रहा है? बहुत बढ़िया। तो आप अगर रिकर्सिव को ट्रू कर दोगे तो नोड इस बात की श्योरिटी लेगा कि वीडियोस तो बने ही बने, साथ में बाकी सब भी बने। डिस्ट्रक्चर करके यूज करना पड़ेगा पाथ के लिए कॉल बैक टू पैरामीटर, हाँ ना। ये वाला जो कॉल बैक है, इस कॉल बैक के अंदर अपन एक पाथ लेते हैं। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं फाइल पाथ, है ना। देखो, इसको कर देते हैं फाइल पाथ, यहां पास कर देते हैं, दोनों का नाम सेम हो गया ना, और यहां कर देते हैं पाथ। अभी ठीक है, इसको कर देते हैं पाथ। ठीक, अब आप नोटिस करिए, यहां ERR और यहां पाथ, और लेट्स ट्राई इट अगेन। इसको कर देते हैं अपन रिमूव। फोल्डर तो खैर ये हर बार बना ही दे रहा है आपके लिए, अब की बार आप देखिएगा आपको एब्सोल्यूट पाथ मिलना चाहिए। चेक करिए, मिला आपको पूरा एब्सोल्यूट पाथ, डी ड्राइव, नोड जेएस, फाइल एग्जांपल, राइट। तो ये जो पाथ वाला वेरिएबल है, इसमें नोड पास करेगा कंप्लीट पाथ। हमारा नाम क्लैश हो रहा था, इसलिए अपन को पाथ में सिर्फ रिलेटिव पाथ मिल रहा था। सर अगर पाथ में फाइल का नाम भी दे देंगे, लाइक टेक्स्ट फाइल मीडिया स्लैश इंडेक्स डॉट टीएक्सटी, डायरेक्टरी बनाएगा ना ये फाइल की तरह ट्रीट नहीं करेगा ना उसे विवेक। MKDIR नाम है इसका। क्लियर? जैसे 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 देखो, ठीक है, इसको फटाफट ट्राई कर लेते हैं अपन प्रैक्टिकली। तो इसको मैंने उठाया, करा डिलीट, ठीक है, और मैं तुम्हारी बात मानते हुए यहां लिख देता हूं abc.txt, यही कह रहे हो आप? ठीक, अब देखो क्या होगा। इसका नाम है MKDIR, तो देखो क्या कर रहा है ये, डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा है ये। और आप चेक करो, अगर मैं इसमें विजिट करूं, रिवील फाइल इन फाइल एक्सप्लोरर, तो मुझे मीडिया मिल रहा है, मीडिया के अंदर वीडियोस मिल रहा है, वीडियोस के अंदर आप देखो मिल abc.txt रही है, लेकिन अभी भी एज अ फोल्डर, इट्स नॉट ट्रीटिंग इट टू बी अ फाइल। क्लियर? चलो आगे, डन। ग्रेट, तो ये तो हो गया आपका MKDIR। चलिए बढ़िए, आगे नेक्स्ट। अगला है fs.readdir। क्या करता है रीड डी आई आर कहता है कि आप अगर इसे कोई पाथ प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपको उस पाथ में, यानी उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं, सबकी रिटर्न कर देगा लिस्ट। कितने आर्गुमेंट ले रहा है? ऑब्वियस सी बात है, 3 आर्गुमेंट ले रहा है। पहला आर्गुमेंट इसका भी पाथ है, दूसरा आर्गुमेंट ऑप्शंस ऑब्जेक्ट है, तीसरा आर्गुमेंट इसका कॉल बैक है। ठीक है, पाथ की जगह पर क्या पास करोगे? तो जवाब है, पाथ की जगह पर हम पास करेंगे वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी जिसकी हमको लिस्टिंग चाहिए। ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है जैसा आपने देखा है, राइट, पहले भी देख चुके हैं आप। बस ऑप्शंस में इस बार क्या पास करेंगे? इस बार आपको पास करना पड़ेगा एनकोडिंग। डिफॉल्ट एनकोडिंग क्या है उसकी? डिफॉल्ट एनकोडिंग उसकी UTF-8 है। ठीक है, मतलब ये जो ऑप्शन है ये बता रहा है कि ये जो आपको लिस्ट रिटर्न करेगा, ये लिस्ट किस फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो ऑब्वियस ये बात है, हम चाहते हैं जो लिस्ट रिटर्न हो वो स्ट्रिंग के स्टाइल में रिटर्न हो। वही इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी है, विच इज UTF-8। और कॉल कॉल बैक हमेशा की तरह एक फंक्शन है जिसको 2 पैरामीटर मिलेंगे। पहला ERR, एज यूजुअल या तो नल होगा अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा, नहीं तो एरर आएगी। और दूसरा है फाइल्स, जिसके अंदर एक एरे है, वो एरे आपको ला कर देगा सारे फाइलों और डायरेक्टरियों के नाम। क्लियर? लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कराऊं, हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना है, और वो टॉपिक आपको इस क्वेश्चन में दिखेगा। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसा कोड लिखिए जो जिस भी फोल्डर से रन हो, उस फोल्डर के सारे मेंबर्स के नाम प्रिंट कर दे। यही कह रहा है ना। ये जो वर्ड है, ये वाला वर्ड, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जल्दी से मुझे बताइए, करंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब यही है ना, जिस फोल्डर से एप्लीकेशन रन हो रही है वही करंट वर्किंग डायरेक्टरी है ना। तो अब एक दिमाग में क्वेरी आनी चाहिए आपके कि सर ये डायरेक्टरी मिलेगी कैसे। अब ये मत बोलिएगा कि हम मैनुअली टाइप कर दें। मैनुअली टाइप कर देंगे तो मेरा कोड हार्ड कोडेड हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, मानते हैं। कल को मैं किसी और कंप्यूटर पे चलाऊंगा तो वहां फिर मुझे वो डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। मैं चाहता हूं ये डायनेमिकली तय करे या डिसाइड करे या फेच करे कि कौन सी डायरेक्टरी से ये प्रोग्राम रन हो रहा है।
तो इस मामले में हमारी हेल्प नोड के कुछ बिल्ट इन फीचर्स करते हैं। कौन करता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फॉरवर्ड स्लैश डॉट और अंडर डंडर dir नेम। तो अगर आपको नोड में करंट वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए, अगर आपको लगता है आप जिस डायरेक्टरी में आपको उसका नाम उसका पाथ चाहिए, तो आप इस काम को करने के लिए नोड में दो तरीके ले सकते हैं। पहला तरीका, नोड के पास एक वेरिएबल है। कौन है? वेरिएबल है, एक एनवायरमेंट वेरिएबल है जिसका नाम है डंडर dir नेम। अब ये एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे आया, हमको कैसे मिला, ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम नोड का इंटरनल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए, ये आपके लिए ग्लोबली अवेलेबल है। इज दिस क्लियर? गॉट इट? और इसका नाम क्या है? इसका नाम डबल अंडरस्कोर dir नेम है। ठीक है, डबल अंडरस्कोर है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बुलाऊंगा डंडर। ओके, तो ये ऐसे लिखते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम। केस सेंसिटिव है? जी हाँ, नोड का बिल्ट इन वेरिएबल है, तो ऑब्वियस सी बात है केस सेंसिटिव होगा। ठीक है, कौन से मॉड्यूल में? किसी में नहीं है। मैंने कहा ग्लोबल है, आपने सुना नहीं मेरी बात। मैंने क्या कहा? ये आपको ग्लोबली अवेलेबल है। कुछ नहीं करना, सीधे इसका नाम ले लूंगा तो भी मुझे आउटपुट मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, ये रिटर्न कर देगा आप जिस फोल्डर में हैं उसके पेरेंट तक का पाथ। आप जिस फोल्डर में हैं वहां पेरेंट तक का पाथ ये आपको रिटर्न कर देगा। जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है ना आपकी, ये आपको वो बता देगा। हाँ, जैसे विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, बिल्कुल जैसे विंडो ऑब्जेक्ट होता है ना जावास्क्रिप्ट में ग्लोबली, ऐसे ये आपके लिए वेरिएबल है डंडर dir नेम। और दूसरा तरीका है डॉट फॉरवर्ड स्लैश। सबसे पहले डंडर dir नेम को स्लाइड में देखिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। कौन है डंडर dir नेम? एक एनवायरमेंट वेरिएबल है। अगर आप जावा बैकग्राउंड से हैं तो आप इस नाम से फेमिलियर होंगे। जावा में पाथ, क्लास पाथ नाम के वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे नोड के अंदर। और नहीं है तो घबराइएगा मत, एनवायरमेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जो लैंग्वेज की तरफ से आपको प्रोवाइड करे जाते हैं और आप उन्हें अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो नोड आपको एक वेरिएबल देता है जिसका नाम है डंडर dir नेम, जिसका काम है करंट एब्सोल्यूट पाथ को होल्ड करना जहां से भी आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है। और बिल्कुल यही काम आपके लिए डॉट फॉरवर्ड स्लैश भी करता है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं डंडर dir नेम को यूज कैसे करते हैं। तो डंडर dir नेम को यूज करने के लिए पहले इसका प्रैक्टिकल लेते हैं अपन। और प्रैक्टिकल अपन कहां लेंगे? अपन चलते हैं अपनी फर्स्ट वाले एग्जांपल्स में, बिल्कुल यहां पर लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, और यहां आकर मैं एक नई फाइल बनाता हूं। आई एम कॉलिंग इट demo.js। ठीक है, और demo.js में मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक लॉग करा। और लॉग में सिर्फ मैंने कहा डंडर dir नेम, डंडर फॉलोड बाय dir फॉलोड बाय नेम। एवरीवन इज एबल टू गेट दिस? जल्दी जल्दी बोलिए, यहां तक क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? क्या करने की कोशिश करी जा रही है? कुछ नहीं करा है, सिर्फ डंडा dir नेम को अपन अपनी तरफ से प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स इट। बस इतना ही कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या कहा, अब मैंने स्क्रीन क्लियर करी और मैंने कहा नोड, सॉरी आई हैव टू मूव आउट ऑफ दिस डायरेक्टरी, तो मैं आ गया रूट पे और मैंने कहा नोड demo.js। जरा आउटपुट देखिए और पहचानने की कोशिश करिए वो क्या बता रहा है। आप इस समय कहां पर हैं? आप इस समय नोड जेएस 2024 में हैं। क्या वो बता रहा है आप इस समय नोड जेएस 2024 में हैं? जिस फाइल को आप रन कर रहे हैं उस फाइल की जो पेरेंट डायरेक्टरी है, ये वहां तक का पाथ दे रहा है। आपकी फाइल का नाम क्या है? आपकी फाइल का नाम है demo.js। ये demo.js के पहले तक का पाथ दे रहा है आपको पूरा, है ना? वेरी गुड, ठीक है। अब यही चीज आपको इससे भी मिलेगी। किससे? इससे। बट बड़े सरप्राइजिंग बात है कि अगर मैं इस तरह से लॉग में इसको प्रिंट करूंगा तो ये तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। हो गया, डॉट फॉरवर्ड स्लैश। अब ये कहां समझ में आ रहा है कि ये भी हमको डायरेक्टरी ही देता है, तो इससे डायरेक्टरी निकलवानी पड़ती है। और ये करने के लिए आपके पास नोड में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। क्या नाम है उस मॉड्यूल का? पढ़िए। दिख रहा है उस मॉड्यूल का नाम? उस मॉड्यूल का नाम है पाथ। वेरी गुड। इस पाथ मॉड्यूल के पास एक मेथड है। क्या नाम है उस मेथड का? पढ़िए पढ़िए फटाफट। उस मेथड का नाम है रिजॉल्व। वेरी गुड, पाथ मॉड्यूल का मेथड है। तो अगर ये पाथ मॉड्यूल का मेथड है तो इसे हम लोग कॉल कैसे करेंगे? अगर ये पाथ मॉड्यूल का मेथड है तो हम लोग कॉल करेंगे पाथ डॉट रिजॉल्व। यस कि नो, समझ आया कि नहीं? पाथ डॉट रिजॉल्व। और ये आपसे पैरामीटर में एक स्ट्रिंग लेगा और उसका कंप्लीट पाथ आपको रिटर्न कर देगा। क्या लेगा आपसे पैरामीटर में? एक स्ट्रिंग लेगा और उसका कंप्लीट पाथ आपको रिटर्न करके दे देगा। तो देखिए यही आउटपुट और कैसे लाया जा सकता है। तो अगर ये पाथ मॉड्यूल में है तो पाथ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू रिक्वायर और बोलना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर पाथ।
आ गया हमारे पास पाथ ऑब्जेक्ट, जल्दी जल्दी फटाफट आ गया। और अब rather than directly passing double quote dot forward slash to console dot log, I'll say path dot resolve। गौर करिएगा, रिजॉल्व रिटर्न करता है आपको एक स्ट्रिंग, और उसमें मैंने दे दिया है डॉट फॉरवर्ड स्लैश। अब जरा देखिए, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, आ रहा है। आर वी एबल टू गेट द सेम आउटपुट फ्रॉम बोथ ऑफ देम? यस, बिल्कुल। क्यों आ पा रहा है? क्यों आ पा रहा है? क्योंकि आपने जब रिजॉल्व को कॉल करा तो रिजॉल्व ने इस बात को समझा कि ये जो शॉर्टकट है ये एक्चुअल में ये बोल रहा है करंट फाइल के पेरेंट तक का पूरा पाथ दे। आया समझ? है ना? और अगर आपको लगता है सर करंट फाइल का नाम चाहिए हो, तो एक और चीज सीख लीजिए, वो आगे काम आने वाला है, और वो है डंडर फाइल नेम। इसका मतलब दो एनवायरमेंट वेरिएबल है नोड के पास। एक डंडर डीआईआर नेम, एक डंडर फाइल नेम। गेस करिए डंडर फाइल नेम क्या देता होगा? अगर डंडर डीआईआर नेम दे रहा है आपको पेरेंट तक का पाथ, तो डंडर फाइल नेम उस फाइल का पूरा पाथ दे देगा जहां से कोड आपका रन हो रहा है। कहां से रन हो रहा है कोड? कौन सी फाइल रन कर रहे हैं आप? डेमो डॉट जेएस। और नोटिस करिए डेमो डॉट जेएस का पूरा पाथ आपको मिल रहा है, मिल रहा है ना? अब एक और कमाल की फैसिलिटी देखिए पाथ ऑब्जेक्ट के पास जो है, ये जो पाथ है कंसोल डॉट लॉग, इसके पास एक ज्वाइन भी है। कौन है? ये जो पाथ है इसके पास एक ज्वाइन मेथड भी है। अच्छा, क्या कहता है ज्वाइन? ज्वाइन कहता है आप मुझे मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर दो, आप मुझे कॉमा लगा लगा के मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर दो, इन सब को ज्वाइन करके ये आपको एक सिंगल पाथ बना के दे देगा। जैसे आपको याद होगा, हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स में मीडिया, मीडिया में कौन था? मीडिया में वीडियोस, ये था आपका पाथ। हाँ, तो आप अगर इसको लिखते हैं ना, तो ज्वाइन इन तीनों को ज्वाइन करके बिल्कुल एक पाथ के फॉर्म में आपको रिटर्न करके दे देगा। कैन यू सी दिस? है ना? ये मत सोचिएगा सर ये पाथ यहां कहां है। ज्वाइन ये नहीं कहता है कि मैं आपके लिए पाथ बना दूंगा या आपके लिए फाइनली पाथ क्रिएट कर दूंगा, वो कहता है मैं आपको एक स्ट्रिंग दूंगा जो दिखने में एक पाथ की तरह होगी, और उस स्ट्रिंग में वो सारे मेंबर होंगे जो आप मुझे एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हो। तो हम तो इसे इंडिविजुअल मेंबर पास कर रहे हैं, ये इन सबको ज्वाइन करके एक प्रॉपर पाथ बना देगा। कहने का मेरा मतलब ये जो आज अपन ने अभी अभी एग्जाम्पल करा, एग्जाम्पल 4, क्या ये काम पाथ सॉरी ज्वाइन से भी हम करा सकते हैं कि वो ये पाथ हमारे लिए रिप्रेजेंट कर दे? करा सकते हैं स्ट्रिंग के ज्वाइन की तरह, बट सर इट गिव्स अस लिनक्स पाथ। हाँ, लिनक्स पाथ दे रहा है, बिल्कुल सही। एक्चुअल में लिनक्स पाथ नहीं दे रहा है सरोज, एक और खास बात देखो, ये जो सेपरेटर यूज कर रहा है ना, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सेपरेटर है। मैं इस समय विंडोज पे हूं, मैं इस समय विंडोज पे हूं, और आप देखो सेपरेटर ये क्या यूज कर रहा है। विंडोज पे ये वाला सेपरेटर चलता है ना, बैकस्लैश वाला पाथ के लिए, और लिनक्स पे अगर आपको याद हो तो कौन सा चलता है? लिनक्स पे फॉरवर्ड स्लैश चलता है। अगर आप इसको लिनक्स प्लेटफॉर्म पे कर रहे होगे तो फॉरवर्ड स्लैश आ रहा होगा। तो आप लिनक्स पे कर रहे हो क्या सरोज? अगर करोगे तो लिनक्स वाला पाथ दिखेगा, या मैक पे करो आप, मैक पे भी ये फॉरवर्ड स्लैश चलता है। क्लियर? इस ये तो इसकी खास बात है, और शायद ये लिखा भी है, और नहीं लिखा होगा तो आप लोग नोट कर लेना, मेरे ख्याल से स्लाइड में मेंशन्ड है। पढ़ो जरा पाथ के बारे में, स्लाइड में क्या लिखा है ज्वाइन के बारे में, टू बी वेरी प्रिसाइज। ज्वाइन कहाँ है? ये रहा ज्वाइन, पढ़ो। ये देखो लिखा है ना, ये क्या रिटर्न करता है आपको? ये आपको सारे पांच सेगमेंट्स को जोड़कर एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और स्ट्रिंग में जो डीलिमिटर होता है वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होता है। प्लेटफॉर्म मतलब विंडोज ओएस, यस, प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज पे ये आपको दे रहा है बैक स्लैश, बाकियों पे आपको रिटर्न करेगा फॉरवर्ड स्लैश। तो कितने नई चीजें पढ़ ली आपने? चार नई चीजें पढ़ ली। डंडर डीआईआर नेम, डंडर फाइल नेम, पाथ डॉट रिजॉल्व, और पाथ डॉट ज्वाइन। सब समझ आ गए? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, सब समझ आ गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। अब बताइए ये कोड हो पाएगा कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर के सारे मेंबर्स के नाम चाहिए? कैन वी डू दिस कोड नाउ?
हो पाएगा, वेरी गुड। एक बार फिर से आप रीड डीआईआर का सिंटेक्स देख लें। कितने आर्गुमेंट चाहिए रीड डीआईआर को? मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम कितने चाहिए? मिनिमम दो चाहिए। सेकंड वाला तो ऑप्शनल है ना, क्योंकि यूटीएफ-8 तो उसका डिफॉल्ट होता ही है। तो एक पाथ चाहिए और एक कॉल बैक चाहिए। कॉल बैक में कितने आर्गुमेंट आएंगे? दो, एक एरर और एक फाइल्स। ठीक है, तो अब अपन को ये कोड लिखना है, ये कोड ट्राई करना है। तो अपन चलते हैं वापस अपने फाइल एग्जांपल्स वाले फोल्डर में। सो cd फाइल एग्जांपल्स 2, स्क्रीन क्लियर करी मैंने और इसको कर दिया क्लोज। एग्जाम्पल 4 को सेव एज करके एग्जाम्पल 5 का नाम दे देते हैं। तो ये बन गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। सेव दिस, ये हो गया सेव। ठीक, यहां तक का पाथ हमारा सब सही है। अब इसके आगे की कहानी आप लोग सुनाइए। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताइए, मैं चाहता हूं मैं टेक्स्ट फाइल्स को रिप्रेजेंट करूं, मेरी करंट डायरेक्टरी टेक्स्ट फाइल्स हो, तो क्या मेरे को टेक्स्ट फाइल्स मिल जाएगी? कैन आई गेट टेक्स्ट फाइल्स विदाउट टाइपिंग इट इन दिस वे? बोलिए 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 जल्दी। मिल जाएगी, मुझे सिर्फ कहना होगा डंडर dir नेम। सही कह रहा हूं, है ना? और फाइल पाथ की जगह कैन आई यूज dir पाथ, थोड़ा बेटर नेम होगा, है ना? वेरी गुड। तो अगर मैं इतने को चलाऊं, सिर्फ इतने 3 लाइनों को रन करूं, तो dir पाथ बोलने से मेरे को पाथ मिल जाएगा टेक्स्ट फाइल का। टेक्स्ट फाइल्स ही है ना हमारे पेरेंट। डाउट है? बस बस कर रहा हूं, अनम्यूट कर रहा हूं, 2 मिनट। लॉग सॉरी नोड, और ये है हमारा example5.js। ठीक है, अब आप नोटिस करिए अपन इस समय कहां पे, सॉरी नॉट टेक्स्ट फाइल, सॉरी example2, ये हमारा पेरेंट फोल्डर जो है वो है फाइल example2, है ना? टेक्स्ट फाइल कैसे मिलेगा? टेक्स्ट फाइल कैसे मिलेगा? टेक्स्ट फाइल मिलेगा अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, है ना? वेरी गुड। तो एक और इंपोर्ट कर लिया जाए, कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल्स टू रिक्वायर फॉलोड बाय डबल कोट्स में पाथ, और यहां क्या लिख दूं? यहां लिख दूं dir पाथ इज इक्वल्स टू, क्या लिख दूं यहां? पाथ डॉट ज्वाइन। चलेगा? पाथ डॉट ज्वाइन को, बिल्कुल ठीक, पहला पाथ क्या पास कर दूं? पाथ डॉट ज्वाइन को पहला पाथ क्या पास कर दूं? वेरी गुड, पाथ डॉट ज्वाइन को पास कर दिया जाए डंडर dir नेम, तो ये मेरे को डायरेक्टरी का नाम दे देगा। और कॉमा करके सेकंड आर्गुमेंट क्या पास कर दूं? कॉमा करके सेकंड आर्गुमेंट में इसको पास कर दूं टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स। ठीक है, क्या अब मेरे को अपनी डायरेक्टरी तक जाने का मौका मिलेगा? अब अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे को मिल रहा है फाइल examples2 टेक्स्ट फाइल्स। अब यह हमारा पाथ, अब क्या करना है? अब fs डॉट कॉल करना है रीड फाइल, रीड dir। ठीक है, रीड dir आपसे पैरामीटर में क्या क्या लेगा? पहला तो आर्गुमेंट वो आपसे लेगा डायरेक्टरी का पाथ, तो पास कर दिया अपने डायरेक्टरी पाथ। सेकंड आर्गुमेंट देना नहीं है, थर्ड आर्गुमेंट दे देते हैं। थर्ड आर्गुमेंट होगा हमारा एरर और आई कॉल इट फाइल्स। चलेगा? ठीक, इफ err, इसका मतलब डायरेक्टरी पढ़ी गई नहीं पढ़ी गई? नहीं पढ़ी गई, है ना? सो विल गो फॉर अ लॉग, और यहां बोल देंगे कैन नॉट रीड डायरेक्टरी कंटेंट्स। क्यों नहीं रीड, क्यों नहीं पढ़ पाए? तो उसका रीजन भी हम फ्लैश करवा देते हैं, और वो हो जाएगा err से। और अगर ऐसा नहीं है तो चलेगा एल्स। अब ये फाइल्स क्या है? बिल्कुल सही, वो एक एरे है। तो गॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ, गॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ प्लस dir पाथ। ठीक है, और उनकी लिस्टिंग। सो फाइल्स डॉट फॉर ईच। ठीक, और नाम पे मत जाइएगा, नाम मैंने उसका फाइल दिया है उसके अंदर सब फाइल भी है और डायरेक्टरी भी है। गॉट इट? यहां ले लिया मैंने फाइल, और लॉग में प्रिंट करा दीजिए आप इस फाइल को, लॉग, और यहां प्रिंट करा दीजिए आप फाइल को। और क्या क्या है हमारे टेक्स्ट फाइल के अंदर? तो हमारे टेक्स्ट फाइल के अंदर फिलहाल मीडिया वीडियोस है। एक काम करते हैं, टेक्स्ट फाइल को यहां से कॉपी करके लाते हैं। तो हमारे पास एक इंडेक्स डॉट टी होगी, एक मैसेज डॉट टी होगी, दो फाइलें ले लेते हैं, और
इसके पास कुछ फोल्डर्स भी हैं तो वो भी हमें मिल जाएंगे, इसको कर देते हैं पेस्ट। अब बताइए क्या क्या है टेक्स्ट फाइल के अंदर, जल्दी। टेक्स्ट फाइल के अंदर अब एक मीडिया नाम का फोल्डर है। हालांकि मीडिया के अंदर ये नहीं जाएगा, बस आपको मीडिया दे देगा। इंडेक्स डॉट टी और मैसेज डॉट टी है। सही कह रहा हूं, है ना? अब रन कीजिए इसको। सो नोट एग्जाम्पल 5.js गॉट ऑल द मेंबर्स, इंडेक्स डॉट टी, मीडिया, मैसेज। और किस ऑर्डर में दे रहा है ये भी नोटिस में आ रहा है, नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे रहा है, दे रहा है। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। दिस इज हाउ रीड DIR वर्क्स। ठीक है, अब यही काम हम रिजॉल्व से भी करवा सकते हैं क्या? आई मीन पाथ वाथ सेट करना है जो हम कर रहे हैं, इसमें रिजॉल्व कुछ हेल्प करेगा? डू वी हैव अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस कोड? यस वी हैव। क्या कर दें? चलिए मैं आपको देता हूं 5 मिनट का टाइम। इसमें रिजॉल्व यूज करके इस कोड को बनाइए। जो चेंज होगा बस वो लिखिएगा, जो चेंज नहीं होगा उसे लिखने की जरूरत नहीं है। टेक योर टाइम। क्या इस कोड में रिजॉल्व कुछ हेल्प करेगा? अगर हां तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। जहां बोला हुआ है डंडर DIR नेम, वहां बोल दीजिए पाथ डॉट रिजॉल्व और पास कर दीजिए ./। दैट्स इट। करिए ट्राई। एग्जाम्पल 6, आउटपुट सेम। आया समझ क्या हुआ? जब मैंने कहा पाथ डॉट रिजॉल्व, इसने भी तो मुझे रिटर्न कर दिया ना पेरेंट तक का पूरा पाथ। एग्जाम्पल 6 का पेरेंट कौन? एग्जाम्पल 6 का पेरेंट फाइल एग्जाम्पल 2। और फाइल एग्जाम्पल 2 का पूरा पाथ आ रहा है, डी ड्राइव फाइल एग्जाम्पल 2 पूरा आपको मिल रहा है। मिल रहा है। बस इतना सा चेंज है और आपको रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिजॉल्व मेथड। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन जो नहीं क्लियर हुआ, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लग रहा हो क्लियर नहीं हुआ, ऐसे होता तो क्या होता? एनी क्वेश्चन? चला जाए आगे। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं डायरेक्टरी से रिलेटेड तीसरे मेथड के पास। कौन है तीसरा मेथड? तीसरे मेथड का नाम है RMDIR। पढ़िए क्या करता है। तो ये मेथड एसिंक्रोनस है और ये आपके लिए डायरेक्टरी को डिलीट करता है। सिंपल है ना? कितने आर्गुमेंट मांगता है? ये आपसे मांगता है 3 आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट डायरेक्टरी का पाथ है, दूसरा आर्गुमेंट कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स वाला ऑप्शन ऑब्जेक्ट है, और तीसरा हमेशा की तरह कॉल बैक है। ठीक है, कॉल बैक कब चलेगा? इसके ऑपरेशन खत्म होने के बाद, चाहे डिलीट कर पाए चाहे डिलीट ना कर पाए। इतना क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, अब इसके आर्गुमेंट्स का पर्पस समझिए और अच्छे से समझाइएगा मुझे। इस बार थ्योरी आप समझाओ। पहला आर्गुमेंट सिंपल है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टरी है जो डिलीट होनी है। एम आई राइट? तो अगर मुझे टेक्स्ट फाइल को डिलीट करना है तो ये टेक्स्ट फाइल है। क्लियर है ना? दूसरा आर्गुमेंट क्या है? इतना सारा क्या लिखा हुआ है ये? दूसरे आर्गुमेंट, वेरी गुड। ये जो सेकंड वाला आर्गुमेंट है ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट में आप एट द मोस्ट 3 कीज सेट कर सकते हैं। एक का नाम है रिकर्सिव, एक का नाम है मैक्स रीट्राई, एक का नाम है रीट्राई डिले। रिकर्सिव एक बुलियन प्रॉपर्टी है जो या तो ट्रू होगी और या तो फॉल्स होगी। अगर रिकर्सिव फॉल्स है, जो वो बाय डिफॉल्ट होती है, तो ये डायरेक्टरी के अंदर की सब डायरेक्टरीज को डिलीट नहीं कर पाएगा, मतलब ये डायरेक्टरी को भी डिलीट नहीं कर पाएगा। अगर रिकर्सिव की वैल्यू आपने ट्रू कर दी तो ये डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी सबको डिलीट करता जाएगा। अगर डिलीशन के दौरान कोई दिक्कत आई, किसी रीजन से डिलीट नहीं कर पाया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको रोका या कोई प्रॉब्लम आई, तो ये आपसे ये पूछता है कि क्या रिट्राई करना है। करना है तो कितनी बार करना है। बाय डिफॉल्ट ये बिल्कुल रिट्राई नहीं करता है। अगर आप कहेंगे तो कर देगा। ये एक न्यूमेरिक प्रॉपर्टी है। इसके सामने आपने जैसे 3 लिख दिया, तो ये 3 अटेम्प्ट्स करेगा आपके इस कमांड को चलाने के। तीनों फेल हो गए तो फिर नहीं करेगा। और 2 अटेम्प्ट के बीच में रुकना कितनी देर है, कितना का टाइम गैप देना है,
ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू थर्ड आर्गुमेंट या थर्ड प्रॉपर्टी से सेट होती है, जिसका नाम होता है रीट्राई डिले। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि अल्टीमेटली डायरेक्टरी डिलीट हुई कि नहीं हुई? तो आपको पता चलेगा इसके कॉल बैक से। कॉल बैक कितने आर्गुमेंट वाला कॉल बैक है? कॉल बैक सिंगल आर्गुमेंट वाला कॉल बैक है, जिसमें एक एरर ऑब्जेक्ट आएगा जो एज यूजुअल या तो नल होगा। नल हुआ तो समझ जाइएगा डिलीशन हो गया है, नल नहीं हुआ तो समझ जाइएगा डिलीशन फेल हो गया। क्लियर है? हम्म। तो आज जो आपने टेक्स्ट फाइल बनाई है ना, उसी को डिलीट करना है। हो जाएगा? अगर डिलीट हो जाए तो आपको मैसेज प्रिंट करना है डायरेक्टरी हैज बीन डिलीटेड। नहीं हो पाए तो कारण बताना है डिलीट क्यों नहीं हुआ। ठीक, तो यहीं पे यही आपकी एक्सरसाइज है। यहीं से करते हैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू। और अगले लेक्चर में मेरे ख्याल से ये खत्म हो रहा है यहाँ पर टॉपिक। यस, इसके बाद आ जाएगा सीधे प्रॉमिस। एफएस प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस बेस्ड एफएस, फाइल सिस्टम का प्रॉमिस बेस्ड वाला जो पार्ट है वो अपन करेंगे अगले लेक्चर में यूज। तो एक दिन आपको और मिल गया प्रॉमिस रिकॉल करने के लिए, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट यानी फ्राइडे को हम लोग प्रॉमिस पढ़ें तो आप चीजें अच्छे से समझ पाए। प्रॉमिस भी रिवाइज करिएगा, एसिंग का वेट भी करिएगा। रेस्ट कब तक आएगा? रेस्ट आएगा जब हम एक्सप्रेस पढ़ेंगे। सिलेबस देख लो नमन, उसमें है पूरा ऑर्डर। जब एक्सप्रेस आएगा बस तभी रेस्ट आएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।